से निकली आम आदमी पार्टी घोटाले के दलदल में फंस चुकी है। घोटालों का जाल ऐसा कि अरविंद केजरीवाल सहित आपकी पूरी टॉप लीडरशिप जेल में है। जो कुछ नेता बाहर हैं, उनका भी नाम घोटालों से जुड़ रहा है। ऐसे में उनसे भी पूछताछ संभव है। हालांकि घोटाले के इस जाल में फंसी केजरीवाल की पार्टी के नेता संजय सिंह को जमानत मिल गई है। आम आदमी पार्टी की तकरीबन पूरी टॉप लीडरशिप इस वक्त जो है वो जेल में है। खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस वक्त तिहाड़ जेल में हैं। ऐसे में टॉप लीडरशिप में एक नाम संजय सिंह और संजय सिंह का जमानत पर बाहर आना। आम आदमी पार्टी अब लोकसभा चुनाव में जो कैंपेनिंग करेगी, उस कैंपेनिंग में संजय सिंह अहम रोल निभाने वाले हैं और आम आदमी पार्टी जानती है कि संजय सिंह मुखर वक्ता हमेशा से रहे हैं। ऐसे में संजय सिंह का इस वक्त जमानत मिलना और जमानत पर उनका बाहर आना और बाहर आके सीधा कैंपेनिंग में जुड़ जाना, यह आम आदमी पार्टी के लिए आने वाले लोकसभा चुनाव में किसी बहुत बड़ी राहत से कम नहीं हो। आप सांसद संजय सिंह को जमानत मिलते ही दिल्ली का सियासी पारा चढ़ गया। आप नेताओं ने पूरे शराब घोटाले को फर्जी करार देते हुए ईडी की कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बताया। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी लगातार घोटाले पर एक्शन की बात कर रही है। धोखाधड़ी, जालसाजी एवं भ्रष्टाचार में बेल मिली है। अपराध मुक्त नहीं हुए। जनता आम आदमी पार्टी और केजरीवाल का चेहरा पहचान चुकी है। शराब माफिया के हाथ किस तरह खेलकर दिल्ली की जनता को लूटा गया। आप और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप के बीच संजय सिंह की एक तस्वीर सामने आई, जिसमें संजय सिंह को व्हील चेयर पर अस्पताल ले जाते देखा गया। हालांकि इलाज के बाद उन्हें वापस तिहाड़ जेल भेज दिया गया, जहां जमानत की प्रक्रिया पूरी कर उन्हें जेल से बाहर लाया गया। आप सांसद संजय सिंह को जमानत मिलने से पार्टी कार्यकर्ताओं सहित पूरे परिवार में खुशी का माहौल है। आपके कार्यकर्ता संजय सिंह की जमानत पर खुशी मना रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उनके परिवार में राहत की सांस लेते हुए नजर आ रहे हैं। आज कार्यकर्ताओं के अंदर हौसला बुलंद करने के लिए उनके बीच में आई। वो पूरा कोर्ट से जितना भी फॉर्मेलिटी था सब पूरा हो गया है। बहुत राहत है। अभी और राहत मिलेगी जब बाकी लोगों को बेल मिल जाएगी। तो अभी हम कोई सेलिब्रेशन नहीं कर रहे हैं, किसी भी तरीके का कोई जश्न नहीं मना रहे। आपके संकट मोचक कहे जाने वाले संजय सिंह की जमानत के बाद अब पार्टी केजरीवाल को जेल से बाहर निकालने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। आपकी तरफ से दिल्ली हाई कोर्ट में आज केजरीवाल की गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती दी गई। जस्टिस सवर्ण कांता शर्मा की अदालत में दोनों पक्षों की तरफ से जोरदार बहस हुई। केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने गिरफ्तारी को गलत बताया, जिस पर ईडी की तरफ से एएसजी एसवी राजू ने जवाब दिया। एएसजी राजू ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को नियमों के तहत सही ठहराया। सिंघवी ने कहा कि केजरीवाल के मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल होने के कोई सबूत नहीं है। चुनाव के बीच में गिरफ्तारी हो रही है, जिस पर एएसजी राजू ने जवाब दिया, अगर चुनाव से 2 दिन पहले कोई हत्या करता है तो क्या उसे गिरफ्तार न किया जाए। हमारे पास व्हाट्सएप चैट है, हवाला ऑपरेटर्स के बयान है। ऐसा नहीं कि हम अंधेरे में तीर चला रहे हैं। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जस्टिस सवर्ण कांता शर्मा ने केजरीवाल की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया। अब केजरीवाल को बेल मिलती है या नहीं, इसे लेकर कोर्ट के फैसले पर सभी की निगाहें टिकी हैं। आपने ये भी कहा कि अगर आगे जरूरत पड़ी कुछ और लोगों को आरोपी बनाने के लिए वो भी बनाएंगे। वो तो अगर मिले तो बनाएंगे ना, अगर मिले तो हम छोड़ेंगे थोड़ी ना। संजय सिंह की तर्ज पर अरविंद केजरीवाल की जमानत होगी या नहीं, ये थोड़ी देर में साफ हो जाएगा। लेकिन आप नेताओं की तरफ से केजरीवाल की सेहत को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। हालांकि जेल प्रशासन ने इसका जवाब दिया है। इसके बावजूद सियासी बयानबाजी जारी है। जब से अरविंद केजरीवाल जी को भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार ने गिरफ्तार किया है, उनके स्वास्थ्य पर एक जबरदस्त खतरा मंडरा रहा है। अरविंद केजरीवाल कभी स्वच्छ राजनीति का वादा कर सत्ता में आए थे, लेकिन अब वो उनकी पार्टी दोनों ही भ्रष्टाचार के दलदल में फंस चुके हैं। दिल्ली में कभी दारू तो कभी दवा तो कभी स्कूल तो कभी जल बोर्ड घोटाले की चर्चा हो रही है। अब हालात ये है कि भ्रष्टाचार मिटाना तो दूर, केजरीवाल अब इन घोटालों की जांच से खुद को बचाने में लगे हैं। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि क्या अरविंद केजरीवाल खुद को इन घोटालों से बचा पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो इस वक्त संजय सिंह के घर पर मैं मौजूद हूं और आपको बता दूं कार्यकर्ताओं का जमावड़ा यहां पर लगा हुआ है। इस बीच आपको बता दूं संजय सिंह के जो पिता हैं वो इस वक्त गांव से पहुंच चुके हैं। ये बताइए कि कल जब आपको पता लगा कि संजय सिंह को जमानत मिल रही है, तो सबसे पहले आपके मन में क्या भाव? हमको तो कल 2 बजे पता चला, यही से किसी कार्यकर्ता ने जो है सूचना दी, तो मुझे भी थोड़ा आश्चर्य था कि कहीं ये फेक न्यूज़ तो नहीं है, क्योंकि ये दौर गुजर रहा है फेक न्यूज़ों से।
तो इसलिए कभी महसूस हुआ, लेकिन फिर मैंने उसकी जब छानबीन की तो पता चला कि नहीं, अब वो आज तक की बाइट पर जो है उनकी माता जी शेयर कर रही हैं, तो ये लगा कि नहीं ऑथेंटिक न्यूज़ है। उसके लिए सबसे पहले मैं कार्यकर्ताओं की दुआओं और माननीय न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट एक जमाने बाद डिवाइड सेंचुरी की देख में। आप अपने बेटे के स्वागत के लिए गांव से आए हैं क्योंकि आप अभी बस पहुंचे? सवाल को ठीक पूछिए तो अच्छा होगा। सवाल तो ठीक है क्योंकि हर पिता को इंतजार होता है 6 महीने से आपके बेटे हो गया तो फादर विल नॉट कम टू ऑनर पे ऑनर, फादर विल कम टू रिसीव एंड बूस्ट आल्सो। दिस इज द फैक्ट। आगे क्या कहेंगे आप संजय सिंह को? राजनीति के लिए कोई नसीहत होगी? संजय सिंह बाहर आ गए, उसके पूर्व 3 लोग अभी अंदर हैं, जरा उन लोगों की रिहाई हो और न हो तो मुलाकात के दौरान। और ये अमृतकाल में, अमृतकाल को ठीक से समझिए, मैं किस अमृतकाल को कह रहा हूँ। यह अमृतकाल है, सबका साथ है, सबका विकास है, लेकिन विपक्षी पार्टियों को घोषित चुनाव में हिस्सा लेने देने का चुनाव के तौर पर एक तरह से कहें कि यहाँ पे संजय सिंह के जो पिता हैं वो कह रहे हैं, बड़ी बातों को यहाँ पर कह रहे हैं, अमृतकाल तो मान रहे हैं, लेकिन विपक्ष के लिए किस तरह से एक संकट है वो यहाँ पर इस बात का जिक्र करते हुए नजर आते हैं। अब चलिए जरा पूर्णिया का मैं रुख कर लेती हूँ क्योंकि पूर्णिया में इस वक्त अनूप मौजूद है, लेकिन संजय सिंह जो इस वक्त हम लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, संजय सिंह इस वक्त बाहर आ रहे हैं, तिहाड़ जेल से मैं तस्वीरें दिखा रही हूँ और उनके पिता भी लगातार यहाँ पर मौजूद है। उनके पिता कह रहे हैं कि हौसला अफजाई के लिए मैं अपने बेटे की पहुंचाऊं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि ये बहुत जरूरी है इस वक्त उनके हौसलों को बढ़ाना, उनके मनोबल को बढ़ाना। देखिए तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, एक तरफ हम घर पे देख रहे हैं, इंतजार है, तो दूसरी तस्वीरें आप देख रहे हैं तिहाड़ से जो संजय सिंह हैं वो बाहर आ रहे हैं। तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और यही इसी पल का इंतजार भी था। और इनके जो संजय सिंह के पिता हैं वो भी हमारे साथ मौजूद है। देखिए संजय सिंह की रिहाई की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत पर। रिपब्लिक भारत को ही तो देखने का शौकीन हूँ, बड़ा नाम कमाया है रिपब्लिक भारत ने। मैं देख रहा हूँ, मुझे रिपोर्टिंग नहीं करनी है। टूट गया। यहाँ पर जो संजय सिंह के पिता हैं वो लगातार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि कैसे वो इंतजार कर रहे थे, गांव से वो आए हैं अपने बेटे की हौसला अफजाई करने के लिए, अपने बेटे को मनोबल देने के लिए। वो यहाँ पर कह रहे हैं कि ज़रूरी है उनके उस एक तरह से उस किरदार को और बूस्ट करने की। वो साफ तौर पे बता रहे हैं कि एक तरह से कहें कि विपक्ष पर हमला भी कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं, देखिए तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं, क्या कहेंगे इस वक्त, आप क्या महसूस करते हैं? ये कार्यकर्ताओं का प्यार है, उनका बड़प्पन है और वो अपने लीडर पर बड़ा भरोसा करते हैं। मैं भी थोड़ी देर के लिए गया था, लेकिन दोनों तरफ की जाम को देख करके, अपने एज को देखते हुए मैंने सोचा मैं दरवाजे पर चलूँ, इस धक्का मुक्की को झेल नहीं पाऊँगा। और चूँकि इनके सभी कार्यकर्ताओं का मनोबल जो है इतना दुखी था कि भैया को कैसे लोग पकड़ के लेके चले गए, वो तो हम लोगों से कभी पैसा नहीं लेते हैं। इतना बड़ा आरोप कैसे लग गया। और पूरा दिन भर मैं भी मौजूद था, छानबीन हुई। मैंने अधिकारियों को कहा आप आराम से सारी चीज़ों को फुल एंड फाइनल जांच कीजिएगा, एंड यू प्लीज डोंट डिसाइड टू कम टाइम। कहा कि जो जांच है वो निष्पक्ष होनी चाहिए पूरी तरीके से, भले ही आपका जो बेटे हैं उन पर तमाम आरोप। निष्पक्ष करें कि न करें, निष्पक्ष एक अलग चीज़ है। और इस शासन में तो निष्पक्ष होना बड़ी मुश्किल सी बात है कि तमाम जिनके ऊपर एलिगेशंस लगे हुए हैं, चाहे महाराष्ट्र हो या और कहीं हो, वो अगर इनके पाले में आ जाए तो सब बाहर बैठे हुए, देखिए संजय सिंह के जो पिता हैं वो घर के बाहर बैठे हुए हैं, वो इंतजार कर रहे हैं। वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि वो बड़ी बहुत दूर से आए हैं, लेकिन एक तरह से आप समझिए कि किस तरह से अपने बेटे के साथ वो हर पल मौजूद रहे। इन 6 महीनों में आपकी क्या बातचीत हुई संजय सिंह से? बाहर आ गए, वो तस्वीरें हम लगातार इन 6 महीनों में, पहले थोड़ा बैकग्राउंड दे दें, 2 बच्चों का विदा हूँ, सामाजिक ढंग से और राजनीतिक ढंग से बहुत से बच्चों का पिता हूँ और दादा हूँ। ये सब सारे बच्चे मेरे अपने बच्चे हैं। और मैं आता था हियरिंग पर, चूँकि ईडी का काम था टाइम टू टाइम परमिशन लेके उसको एक्सटेंड कराना। आता था पिता के नाते, अगर ना आता तो कार्यकर्ताओं